हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बिग डेटा के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा के बारे में। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा और सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम से। उसके बाद करेंगे वैरायटी, फिर वेलोसिटी और फिर आएगा वेरिएबिलिटी। ये चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डेटा की, जो कि हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई वॉल्यूम की। द नेम बिग डेटा इटसेल्फ इज रिलेटेड टू अ साइज विच इज एनॉर्मस। अब जो नाम है बिग डेटा, वो अपने आप में ही जो है वो रिलेट करता है कि उसका साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है। Size of big data plays a very crucial role in determining value out of data. अब जो डेटा का साइज है वो बेसिकली प्ले करता है, काफी क्रूशल रोल प्ले करता है उसकी डिटरमाइनिंग में जो वैल्यू उस डेटा से हमें मिलेगी या फिर उस डेटा की क्या वैल्यू है वो हमें बताता है। ऑल्सो वेदर अ पर्टिकुलर डेटा कैन एक्चुअली बी कंसिडर्ड एज बिग डेटा और नॉट। उसके अलावा आपके पास जो है एक पर्टिकुलर डेटा है जो कि एक्चुअली कंसीडर करता है कि वो बिग डेटा है या फिर नहीं, इज डिपेंडेंट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ डेटा। और वो डिपेंडेंट होता है उसके वॉल्यूम के ऊपर। हेंस वॉल्यूम इज वन कैरेक्टरिस्टिक विच नीड्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डीलिंग विद बिग डेटा सॉल्यूशन। वॉल्यूम जो है वो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एक ऐसी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट स्टिक है जो कि आपके पास जिसकी जरूरत होती है ताकि आप कंसीडर कर सको कि हम डेटा के साथ, जो बिग डेटा है उसके साथ किस तरीके से सॉल्यूशन जो है उसके डीलिंग करनी है। उसके बाद आता है भाई वैरायटी, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ बिग डेटा इज इट्स वैरायटी। यानी कि वैरायटी का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी है, किस वैरायटी का वो है आपके पास। उसके बाद वैरायटी रेफर्स टू हेट्रोजीनियस सोर्सेज एंड द नेचर ऑफ डेटा। जो वैरायटी है वो रेफर करती है हेट्रोजीनियस सोर्सेज और नेचर डेटा की। बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, दोनों जो है स्ट्रक्चर्ड भी और अनस्ट्रक्चर्ड भी। ड्यूरिंग अर्लियर डेज spreadsheets and databases were the only sources of data considered by most of the applications. पुराने वक्तों में आपके पास स्प्रेडशीट्स होती थी और डेटाबेसेस होती थी, और वही जो है वो सोर्सेज होती थी डेटा की जिसको हम कंसीडर करते थे किसी भी एप्लीकेशंस के लिए। Nowadays, data in the form of emails, photos, videos, monitoring devices. अब आज के दिनों में, आज के वक्तों में डेटा जो है वो हमारे पास ईमेल्स की फॉर्म में होगा, फोटोज की फॉर्म में होगा, वीडियोस की फॉर्म में होगा और मॉनिटरिंग डिवाइसेस की फॉर्म में होगा, पीडीएफ्स की फॉर्म में होगा और ऑडियो की फॉर्म में होगा। हर फॉर्म में आपके पास डेटा जो है वो अवेलेबल है। आर ऑल्सो बीइंग कंसीडर्ड इन द एनालिसिस एप्लीकेशंस। और ये जो है वो इसके अलावा जो है वो एनालिसिस एप्लीकेशंस में भी कंसीडर किया जाता है। द वैरायटी ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पजेस सर्टेन इश्यूज ऑफ स्टोरेज। अब जो आपके पास वैरायटी होती है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, वो बेसिकली जो है वो काफी बड़ा इशू बनता है स्टोरेज का, माइनिंग का और एनालाइजिंग का, जो कि डेटा की हम करते हैं। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, वॉल्यूम और वैरायटी। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी और वेरिएबिलिटी के बारे में। तो अब आप आ जाते हैं भाई वेलोसिटी के ऊपर। द टर्म वेलोसिटी रेफर्स टू द स्पीड ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा। अब जो वेलोसिटी है, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी जो है वो बेसिकली स्पीड का आपके पास जो है वो यूज होता है। तो आप देख रहे हो द टर्म वेलोसिटी रेफर्स टू द स्पीड ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा। वेलोसिटी जो है वो बेसिकली रेफर करती है डेटा की जनरेशन की स्पीड को, यानी कि डेटा किस स्पीड से जनरेट हो रहा है। हाउ फास्ट द डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस टू मीट द डिमांड्स। क्या किस तरह डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है काफी तेजी से और किस तरीके से जो है प्रोसेस किया जा रहा है डिमांड्स के मुताबिक। डिटरमिन्स रियल पोटेंशियल इन द डेटा। Big data velocity deals with the speed at which data flows in from sources like business processes, application logs, networks and social media sites, sensors, mobile devices. अब यहां पर ये जो है ये रियल पोटेंशियल है डेटा का, जो कि आपके पास बिग डेटा वेलोसिटी डील्स करता है। आपके पास स्पीड जो कि डेटा की, आपके पास डेटा की जो फ्लो की स्पीड है उसको देखता है। आपके पास जो डिफरेंट बिजनेस सोर्सेज हैं, जैसे कि आपके पास बिजनेस प्रोसेस होगा, बिजनेस एप्लीकेशंस होगा, नेटवर्क्स होगा, सोशल मीडिया साइट्स होंगी, सेंसर्स, मोबाइल डिवाइसेस, ये सारी जो है एप्लीकेशंस हैं, सोर्सेज हैं, बिजनेस सोर्सेज। द फ्लो ऑफ डेटा इज मैसिव एंड कंटिन्यूअस।
अब जो आपके पास डेटा का फ्लो है वो आपके पास मैसिव और कंटिन्यूअसली जो है वो डेटा जनरेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि डेटा जो है वो जनरेट होना बंद हो गया, हर मिनट हर सेकंड जो है डेटा के लिए इंपॉर्टेंट, और डेटा हर सेकंड में जो है वो जनरेट होता है बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में। उसके बाद आप यहां देख रहे हो लास्ट पॉइंट जो होगा वेरिएबिलिटी। दिस रेफर्स टू द इनकंसिस्टेंसी व्हिच कैन बी शोन बाय द डेटा एट टाइम। अब ये क्या, ये रेफर्स करता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब उसके अंदर मिक्सिंग बहुत है, वो जो है वो मैं बोलूंगा ना टाइडी फॉर्मेट में नहीं है, अनटाइडी फॉर्मेट में, कंसिस्टेंट भी नहीं है और अनटाइडी फॉर्मेट में आपके पास जो है वो यहां पर प्रेजेंट है। तो आप यहां पर देख रहे हो वो जो है वो शो करता है कि आपका डेटा जो है वो कितने टाइम्स का है, thus hampering the process of being able to handle and manage the data effectively। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस होता है आपके पास डेटा को हैंडल करने का, या फिर एबिलिटी होती है डेटा को हैंडल और मैनेज करने की, वो आपके पास जो है वो काफी इफेक्टिव होनी चाहिए। तो आप जो है इसका सही से यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो गई यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास बिग डेटा के अंदर। तो यार ये सेशन जो है थियोरेटिकली फाइनली यहाँ पर हो गया है, एंड बाकी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे हमारे आने वाले बिग डेटा के ट्यूटोरियल्स में, और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके लिए जरूरी है जानना, उनको जो है हम यहाँ पर प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे। तो फाइनली ये सेशन जो है यहाँ पर हो गया है एंड, और बाकी सीखते हैं आगे आने वाले बिग डेटा के सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।